हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 11th के चैप्टर सेट थ्योरी में, और सेट थ्योरी में आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 1D को। ये एक्सरसाइज जो है यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट्री सेट, डिफरेंस ऑफ सेट पर आधारित है। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए में सेट ए के एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, बी के एलिमेंट है सी ई जी एच और सी के एलिमेंट है ए ई एम एन। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है और साथ ही साथ हमें इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, बी दिया हुआ है बी इक्वल टू सी ई जी एच और सी दिया हुआ है ए ई एम एन। तो हमें फर्स्ट निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में वैसे एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे और जो बी में भी होंगे और जो दोनों में कॉमन होंगे तो वो भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, यूनियन का डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि ए यूनियन बी का मतलब है वैसे एलिमेंट जो ए में भी हों, वैसे एलिमेंट जो बी में भी हों, या फिर वैसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो, उन सबको हम लोग यूनियन में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए के सारे एलिमेंट। तो ए का एलिमेंट है ए, तो ये होगा, बी भी होगा, सी होगा, डी ई एफ। यहाँ देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। तो ए के सारे एलिमेंट क्या हैं, तो ए बी सी डी ई एफ। अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि बी के सारे एलिमेंट भी इसमें लिखने हैं। तो बी का एलिमेंट क्या है, सी, तो सी यहाँ पे पहले से मौजूद है। बी का एलिमेंट क्या है, ई, तो ई भी यहाँ पर मौजूद है। अब क्या यहाँ पे मौजूद नहीं है उसको लिख लेंगे। तो जी और एच यहाँ नहीं है, तो हम लोगों ने जी और एच को भी सम्मिलित कर लिया। यानी ए यूनियन बी में वैसे एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं। यानी ए बी के जो भी एलिमेंट थे उनका हम लोगों ने क्या कर दिया, यूनियन कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ मौजूद हैं और यहाँ बी के सारे एलिमेंट सी ई जी एच, सी ई जी एच ये भी मौजूद हैं। तो हम लोग को मिल गया ए यूनियन बी। फिर हम लोग थर्ड देख लेते हैं, सेकेंड को आप ट्राई कीजिए। ए यूनियन सी कैसे निकालते हैं, तो ए के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे तो ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब सी के एलिमेंट देखते हैं, तो सी का एलिमेंट ए मौजूद है तो ए को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ए भी मौजूद है तो ए को भी डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। एम एन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो एम एन को हम लोगों ने लिख लिया। इस तरीके से देखते हैं कि ए यूनियन सी में ए के सारे एलिमेंट हैं और सी के सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी भी दो सेट या थ्री सेट का यूनियन लिख सकते हैं। फिर चलते हैं फोर्थ, जो है हम लोग का इंटरसेक्शन निकालना है। तो किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग दोनों सेट से वैसे एलिमेंट को सम्मिलित करते हैं उस सेट में जो दोनों में ही कॉमन हो। यानी वैसे एलिमेंट जो बी में भी हैं और सी में भी हैं, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो सेट बी और सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो देख लेते हैं। बी में कौन सा एलिमेंट है जो सी में है, तो देखिए बी में एक ई एलिमेंट है जो यहाँ सी में भी है। ठीक है, और इनके अलावा और भी कोई दूसरा एलिमेंट जो है इनमें कॉमन नहीं है। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, यानी बी इंटरसेक्शन सी हो गया ई। फिर एक हम लोग लास्ट देखते हैं 6 नंबर, जिसमें हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ वैसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, यानी ए में भी हो और बी में भी हो,
सेम एलिमेंट को हम लोग लिख देते हैं। तो ए बी के कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ए बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ए का सी और बी का सी इसमें है, ई भी है यहाँ और ई भी है यहाँ। तो ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, तो ओनली 2 एलिमेंट कॉमन है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी ई, ये हो गया सेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो 4 5 6 7 8। और सी में कौन सा एलिमेंट है, 7 8 9 10 11। और डी में कौन से एलिमेंट है, तो डी में एलिमेंट है 10 11 12 13 14। ठीक है, ये सारे एलिमेंट हैं ए बी सी डी में। 2 का पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट होंगे या बी के सारे एलिमेंट होंगे, और ए बी के जो कॉमन हैं उसको भी हम लोग इस ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ए और बी के एलिमेंट। तो ए का एलिमेंट 1 2 3 4 5 लिख दिए, 1 2 3 4 5। अब बी के वैसे एलिमेंट जो इस ग्रुप में अभी नहीं आए हैं, तो 4 आ चुका है, 5 भी आ चुका है, पेंडिंग क्या है, 6 7 8 6 7 8। यानी ए के भी सारे एलिमेंट हैं इसमें और बी के भी सारे एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूनियन लिखते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ देख लेते, इसमें भी हम लोग को बी यूनियन डी लिखना है। तो बी के सारे एलिमेंट और डी के सारे एलिमेंट। तो बी के एलिमेंट क्या है, 4 5 6 7 8। तो लिख लेते हैं 4 5 6 7 8। इनके अलावा डी में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, तो डी में है 10 11 12 13 14। तो इसको भी लिख लेते हैं 12 11 सॉरी 10 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 11 12 13 14। यानी बी यूनियन डी में बी के सारे एलिमेंट हैं और साथ ही साथ डी के सारे एलिमेंट हैं। तो हम लोगों ने लिख लिया बी यूनियन डी। यानी बी यूनियन डी में बी के सारे एलिमेंट होंगे, बी और डी के भी सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। लेकिन कोई भी नंबर जो है, कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट जो है इसमें एक ही बार आएगा। ऐसा नहीं है कि जो एलिमेंट जैसे 4 है तो यहाँ 4 को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि 4 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे। फिर चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, यहाँ निकालना है हमको ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ 4 5 पहले से मौजूद है तो इसको नहीं लिखेंगे, 6 7 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो सी में एलिमेंट है 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, वैसे एलिमेंट लिखेंगे जो ए यूनियन बी में भी हो और जो सी में भी हो। तो लिखते हैं, तो ए यूनियन बी में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद शुरू करते हैं 7 8 जो है पहले से मौजूद है क्योंकि ए यूनियन बी में भी था।
अब जो बच गया उसको लिखते हैं, तो हो गया 9, 10, 11। यानी ए यूनियन बी और सी के सारे एलिमेंट जो हैं इस सेट में मौजूद हैं, तो हम लोगों ने लिख लिया ए यूनियन बी यूनियन सी। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं इसका बना देता हूँ, बाकी जो है आप लोग होमवर्क के रूप में खुद से बनाते रहिए। किसी भी तरह का समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पर जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से, या फिर मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ मुझे फ़ोटो सेंड कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या निकालना है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। यानी पहले ए यूनियन सी निकालना है, फिर सी यूनियन डी निकालना है, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी में ए के सारे एलिमेंट होंगे, सी के सारे एलिमेंट होंगे, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। और सी में क्या है, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11। फिर हम लोग सी यूनियन डी निकालते हैं, तो सी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, तो 7 8 9 10 11। और डी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 10 और 11 पहले से है, तो 12 13 और 14। ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हमको निकालना है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। यानी इस सेट में ए यूनियन सी में और सी यूनियन डी में दोनों में कौन सा डिजिट, कौन सा एलिमेंट जो है कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब वही हुआ, उसी कॉमन नंबर को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये तो कॉमन है नहीं, हटा दीजिए। 7 8 9 10 11 है, 7 8 9 10 11, तो यहाँ लिख देंगे 7 8 9 10 11। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है a इजकल टू 3 5 7 9 11, b इजकल टू 7 9 11 और 13, c इजकल टू 11 13 एंड 15 और d इजकल टू 15 17। तो हम लोग यहाँ a इंटरसेक्शन b कैसे निकालेंगे, तो a के सारे एलिमेंट जो b में भी हों उनको लिखेंगे, a और b में जो कॉमन होगा लिखेंगे। तो a b में क्या कॉमन है देख लेते हैं, 7 है 9 है 11 है, 7 है 9 है 11, दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11। तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दो सेट के कॉमन एलिमेंट। ठीक है। और एक 5 देख लेते हैं, b इंटरसेक्शन c यूनियन d। ठीक है। तो b में कितने एलिमेंट हैं, तो b में एलिमेंट 7 9 11 13। c यूनियन d निकाल लेते हैं, तो c यूनियन d में कितने एलिमेंट होंगे, c और d के एलिमेंट 11 13 15 दोनों में कॉमन है, तो 15 इक्वल है 11 13 15 17, ये c यूनियन d है। अब हमें निकालना है b इंटरसेक्शन c यूनियन d। तो चलते हैं यहाँ देखते हैं b में क्या एलिमेंट है। तो b में एलिमेंट है हमारे पास
बी में है 7, 9, 11, 13 और दोनों में क्या कॉमन है? तो कॉमन है 11 और 13 जो है इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 11 और 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग काफ़ी इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए इज द सेट एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। ए क्या है आपका यहाँ पे? ए जो है नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। फिर बी क्या दिया हुआ है? बी जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इवन। ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो बी हम लोग लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 से इन्फिनिटी तक। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इवन, यानी ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये इवन नंबर का सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सी दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड, यानी ये भी नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट 1, 3, 5, 7, 9 ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर का सेट। तो ए हो गया ऑल नेचुरल नंबर, बी हो गया इवन नेचुरल नंबर और सी हो गया ऑड नेचुरल नंबर। सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या और ये प्राकृतिक संख्या, तीनों का सेट हो गया। ठीक है। तो तीनों सेट जो है हम लोग निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा? वैसे नंबर होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया? इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए? ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? तो इंटरसेक्शन बी में 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। तो 2, 4, 6, 8 कॉमन हो गया। तो इंटरसेक्शन में ये आ गया। और हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। फिर बारी आती है ए इंटरसेक्शन सी की। तो ए इंटरसेक्शन सी करते हैं तो ए और सी में देखते हैं। तो ए में सारे नेचुरल नंबर हैं और सी में क्या है? सारे के सारे जो हैं ऑड नंबर है। तो दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में ऑड नंबर कॉमन है। 1 है यहाँ, 1 है यहाँ, 3 है यहाँ, 3 है यहाँ, 5 है यहाँ, 5 है यहाँ। तो ये हो जाएगा 1, 3, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ये हो गया हम लोग का सेकेंड। और यहाँ पर एक और दिया हुआ है सेट जो डी दिया हुआ है। डी को हम लोगों ने नहीं लिखा तो क्या है? डी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज प्राइम नंबर, यानी ये भी नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन ये किसका सेट है? प्राइम नंबर का सेट। तो प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11 ये इन्फिनिटी। ठीक है, ये सेट हो गया। तो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5th नंबर जो कि बी इंटरसेक्शन डी है।
तो बी इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे, तो बी के वैसे एलिमेंट जो डी में मौजूद हों। तो बी का कौन सा एलिमेंट डी में, तो 2 है, ठीक है, लिख सकते हैं 2 है। बी क्या है हम लोग का, बी जो सेट है इवन नेचुरल नंबर का सेट है, और डी जो है हम लोग का प्राइम नंबर का सेट है। तो एक ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ओनली 2 इज द नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम। तो इन दोनों सेट बी और डी का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या है, 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया हुआ है a इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 4। ये कौन सा इंटरवल है, तो ये हम लोग का राइट हाफ ऑफ एन इंटरवल है। ठीक है, और यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 से छोटा होगा। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। ये हम लोग का कौन सा इंटरवल है, तो ये हम लोग का इंटरवल है राइट हाफ ऑफ एन इंटरवल। x का वैल्यू यहाँ क्या होगा, तो x इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 4, यानी 1 2 3। और ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये सेट हम लोग का क्या हो गया, तो सेट हो गया, अगर यहाँ पे 1 x का वैल्यू 1 रखेंगे तो सेट हम लोग का हो गया 1 2 या 2, 2 रखेंगे तो 4 और 3 रखेंगे तो 6। हम लोग का सेट हो गया 2 4 6। बी में एलिमेंट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेट बी है, बी का एलिमेंट क्या है, x प्लस 2 है, सच दैट x बिलोंग्स टू n। x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन है 5। तो ये भी हम लोग का कौन सा इंटरवल है, तो ये भी राइट हाफ ऑफ एन इंटरवल है। यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 के इक्वल है तो 2 हो जाएगा, 2 से बड़ा 3 और 4, लेकिन 5 से छोटा यानी 2 3 4। और एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 और 2 4, अगर यहाँ x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 और 2 5, और यहाँ x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी b के एलिमेंट हो गए 4 5 6। अब सेट c में चलते हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहाँ भी दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 8। यहाँ भी x क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये कौन सा इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 4 से बड़ा और 8 से छोटा, ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 8। तो फिर 4 से बड़ा 5 6 7 हो गया। और इसके एलिमेंट क्या हो गए, तो यहाँ एलिमेंट रखेंगे क्या दिया हुआ है, x जो नेचुरल नंबर है और 4 और 8 के बीच में है, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 5 6 और 7। तो हमको मिल चुका है a के एलिमेंट 2 4 6, b के 4 5 6 और c के 5 6 7। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, तो a और b में जो कॉमन हो, तो a और b में कॉमन है 2 और 4, 2 और 4 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। तो ये हो गया हम लोग का a इंटरसेक्शन b 4। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग को a यूनियन b लिखना है। तो a यूनियन b दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, तो 2 4 6 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 2 4 6 और यहाँ मिल गया 4 5 6। तो ये हो गया 2 4 5 6 हो गया a यूनियन b। a के एलिमेंट है 2 4 6 यहाँ, और b का एलिमेंट भी है 4 5 6 यहाँ। तो ये हो गया। और लास्ट हम लोग का a यूनियन b इंटरसेक्शन c निकालना है। तो a यूनियन b तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और c हमारे पास क्या है 5 6 7। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो a यूनियन b और c, a यूनियन b
ये हो गया हम लोग का ए यूनियन बी, और सी ये हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन है 4 नहीं है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन हो गया 5 और, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। दिया हुआ है सेट ए और सेट बी, और हमको क्या निकालना है, डिफरेंट सेट निकालना है। तो सेट ए कितना दिया हुआ है, तो सेट ए है ए बी सी डी ई, और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलाया मैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है आपका 2 4 6 8 10 12, और क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, हमें डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है डिफरेंट सेट ऑफ ए एंड बी। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस ए माइनस बी का मतलब हुआ, ए डिफरेंस बी का मतलब हुआ वे ए के वैसे एलिमेंट, ठीक है, जो बी में नहीं है। यानी हम लोग यहाँ पे कैसा एलिमेंट लिखेंगे, वैसा एलिमेंट लिखेंगे जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, ठीक है। वी राइट द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ए बट नॉट इन बी। हम लोग वैसे एलिमेंट को इस सेट में लिखते हैं जो कि ए में तो मौजूद है, यानी फर्स्ट सेट में मौजूद हो लेकिन सेकेंड सेट में मौजूद नहीं हो। तो अब देखते हैं कि ए का कौन कौन सा एलिमेंट जो है सेट बी में मौजूद है, उसको हटा देते हैं। तो 4 जो है सेट बी में है, 6 भी जो है सेट बी में है, बाकी 8 भी जो है सेट बी में है, और 10 भी जो है सेट बी में है। तो वैसे ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो वैसा ए का एलिमेंट है 2 और 12 जो कि सेट बी में मौजूद नहीं है, उसको हम लोग लिख देंगे ए डिफरेंस बी में। तो आंसर हो जाएगा 2 और 12। सेकेंड है बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब हुआ बी के वैसे एलिमेंट को हम लोग इसमें लिखेंगे सेट में जो कि ए में नहीं है। तो चेक करते हैं बी के कौन से एलिमेंट ए में नहीं है। तो बी के वैसे कौन से एलिमेंट जो है ए में नहीं है, ठीक है। तो 3 जो नहीं है, 3 नहीं है, 4 है तो इसको नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है तो इसको लिखेंगे, 6 है तो नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है तो लिखेंगे, 8 है तो नहीं लिखेंगे, 10 है तो नहीं लिखेंगे। यानी बी के ये सारे एलिमेंट ए में है तो इसको नहीं लिखेंगे। बी के वैसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी का एलिमेंट 3 5 7 ए में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 5 और 7। बी माइनस ए का मतलब हुआ बी के वैसे एलिमेंट इस सेट में आएंगे जो कि ए में नहीं है, यानी 3 5 और 7। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि पहले और दूसरे से रिलेटेड है। हमें क्या करना है कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन निकालना है। तो a माइनस बी और b माइनस ए हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। क्या है, a माइनस बी 2 12 और b माइनस ए 3 5 7। ऐसे एलिमेंट को लिख देंगे जो दोनों में है। तो 2 आएगा 3 5 7 और ये हो गया यूनियन 2 3 5 7 और 12।
फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ए के मेंबर दिए हुए हैं ए बी सी डी ई। बी के मेंबर हैं ए सी ई जी। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। और सी के मेंबर हैं बी ई एफ और जी। ठीक है, ये सारे मेंबर दिए हुए। ठीक है, पहला हमें क्या निकालना है, तो हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बी माइनस सी निकालते हैं। तो बी माइनस सी क्या है, बी के वैसे एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो ए जो है सी में नहीं है तो ए को लिख लेंगे, सी जो है सी में नहीं है तो सी लिख लेंगे, ई जो है इसमें है और जी भी इसमें है, तो बी माइनस सी हो गया आपका ए सी हो गया। बी माइनस सी का मतलब हुआ बी के वैसे एलिमेंट जो सी में नहीं हो, तो ए और सी जो है आपका सी में नहीं है। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी लिखना है। तो ए में जो एलिमेंट हैं और बी माइनस सी में जो एलिमेंट हैं, देखते कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है चेक करते हैं, बी माइनस सी और ए में। तो देखिए यहाँ पे दोनों में ए कॉमन है, यहाँ भी ए। देख लिए, दोनों में सी कॉमन है, यहाँ भी सी है। देख लिए, यानी हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी हो गया ए सी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हमें निकालना है ए माइनस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, तो बी यूनियन सी में बी और सी के एलिमेंट होंगे। तो ए बी सी भी है तो लिख लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी। यानी ए बी और सी के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे। तो हम लोगों ने लिख लिया। अब ए माइनस बी यूनियन सी लिखना है, यानी ए के वैसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। तो ए का कौन सा एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो ए तो है तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्या होगा, डी होगा, ई भी नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का डी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड को भी बना सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक ऐसा सेट ए जिसके एलिमेंट है 1/x के फॉर्म में। x जो है नेचुरल नंबर है और x जो है 8 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 8 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये सेट हो जाएगा 1/1 यानी 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। ये सेट ए हो गया, ठीक है। अब सेट बी लिखना है जो 1/2x के फॉर्म में है। x जो है नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी x का एलिमेंट x का वैल्यू क्या होगा, तो 4 से छोटा या 4 के इक्वल नेचुरल नंबर। 1 2 3 4। अब इसके सेट हो जाएंगे जब हम लोग यहाँ x की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, 2 रखेंगे तो 1/4, 3 रखेंगे तो 1/6 और 4 रखेंगे तो 1/8 हो जाएगा।
ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, तो पहला लिखना है ए यूनियन बी, दोनों के मेंबर्स को लिखना है। तो पहला यूनियन हो जाएगा 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8, इसके क्या हो गए, यूनियन हो गए। सेकेंड हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो 1/2 कॉमन है, फिर 1/4 कॉमन है, 1/6 कॉमन है, ये हो गया इंटरसेक्शन। अब हम लोग को थर्ड में क्या लिखना है, a माइनस बी लिखना है। तो a माइनस बी चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है a माइनस बी। तो a में a के वैसे एलिमेंट जो b में नहीं हो, तो a का एलिमेंट 1 जो है b में नहीं है, लिख लेते हैं। 1/3 नहीं है, 1/5 नहीं है, 1/7 नहीं है, तो a माइनस बी हो गया ये। लास्ट हमें क्या निकालना है, b माइनस ए निकालना है। तो b माइनस ए का मतलब हुआ b का वैसा नंबर जो a में नहीं हो। तो b का 1/2 भी है, 1/4 भी है, 1/6 भी यहाँ मौजूद है, लेकिन 1/8 मौजूद नहीं है, तो b माइनस ए हो गया 1/। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का क्लास यही कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक, क्वेश्चन नंबर 9 से 13 और रिमेनिंग क्वेश्चन 14, 15। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। एक्सरसाइज 1D को 1D के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।